नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे योग्यता अभिवर्ती को लेकर। एक साथी ने कमेंट किया है भी हम अपनी योग्यता अभिवर्ती को अपनी सर्विस बुक में कैसे जुड़ा सकते हैं। इसके साथ ही बहुत से साथियों ने ये भी कमेंट किया है भी योग्यता अभिवर्ती के लिए या आप जब किसी गवर्नमेंट सर्विस में आ जाते हैं तो उसके बाद जब भी आप प्राइवेट अध्ययन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से जब भी कोई अध्ययन शुरू करते हैं तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता है कि नहीं है और उस परमिशन का फॉर्मेट क्या है। तो दोस्तों 17/9/2018 से पहले इस टाइप के मामले आते थे। जब भी कोई उच्च अध्ययन के लिए अभ्यर्थी जाता था तो वो एक फॉर्मेट के माध्यम से अपने सक्षम अधिकारी, चाहे वो ग्रेड 3 के लिए डीओ है, सेकंड ग्रेड के लिए अतिरिक्त निदेशक है और राजपत्रित अधिकारी उसके लिए निदेशालय है, वो एक एप्लीकेशन देता था। उसके बाद वहाँ से एक परमिशन लेटर जारी होता था। उसके बाद ही वो उस अध्ययन के लिए अप्लाई कर सकता था। वर्तमान में अगर आप कोई इस प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कोई अभ्यर्थी BSTC धारी है और वो B.Ed कर रहा है, तो उसको परमिशन की ज़रूरत है बीकानेर निदेशालय की। इसके अलावा जो भी प्राइवेट अध्ययन हैं जिनके अंदर न तो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो अभ्यर्थी बिना किसी परमिशन के अपने उच्च अध्ययन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 17/9/2018 का जो रूल है या जो आदेश है उसके अनुसार प्राइवेट अध्ययन करने वाला अभ्यर्थी अपने सक्षम अधिकारी को सिर्फ सूचना देगा, उसे अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यानी सिर्फ आपको अपने एक एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना देनी है कि हम इस क्लास में इस कोर्स के लिए अध्ययन कर रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको वहाँ से आउटपुट क्या मिलता है, वहाँ से परमिशन क्या मिलती है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपने बात करते हैं भी जब भी आप कोई डिग्री ग्रहण कर लेते हैं या आपने मानो MA कर ली या MSc अपनी कर ली, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसको आप अपनी सर्विस बुक में कैसे जोड़ा सकते हैं। तो दोस्तों जो शिक्षा विभागीय नियमावली दिनांक 31/12/1995 प्रकाशन वर्ष 1997 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर प्रशिष्ट 5.2.2 के अनुसार योग्यता अभिवर्ती के नियम। सबसे पहले जब कोई कर्मचारी योग्यता अर्जित कर लेता है तो अपनी अंक तालिका की एक प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वो किसके साथ? एक प्रपत्र कै आता है, उस प्रपत्र कै को भरकर एक अंक तालिका की फ़ोटोकॉपी उसके अंदर लगा के वो सक्षम अधिकारी यानी आप अपने PO को करेंगे। PO उसको वेरीफाई करके ओरिजिनल से मिलान करके उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर वो ग्रेड 3 का कर्मचारी है तो उसको DO एलिमेंट्री में फॉरवर्ड करेगा। अगर वो ग्रेड 2 का कर्मचारी है तो उसको अतिरिक्त निदेशक को फॉरवर्ड करेगा और अगर वो राजपत्रित अधिकारी है तो वो DO के माध्यम से निदेशालय जाएगा। सबसे पहला काम है आपको प्रपत्र कै भरना है। अब कई साथियों के कमेंट होंगे भी प्रपत्र कै कैसा होता है, तो उसका जो PDF है वो मैं हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ से आप उस PDF को लेकर उसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रपत्र कै भी डाल दूंगा। इसके अंदर प्रपत्र एक कै भी होता है और अध्ययन से संबंधित अवकाशों की एक PDF है जिसके अंदर कम से कम 15 से 20 आदेश हैं जो अलग अलग लेवल पर निदेशालय से, अतिरिक्त निदेशक से, DO से जारी हुए हैं, अलग अलग ज़िलों से जारी हुए हैं। वहाँ से भी आप उस आदेशों को पढ़कर भी आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो वो और भी अन्य विभागीय आदेशों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल SP चौहान ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा और आप टेलीग्राम पर सर्च करके भी कर सकते हैं। इसके साथ उसमें इंस्टाग्राम का भी लिंक है, यूट्यूब का भी है, अन्य सब लिंक उसके अंदर है। आप जिस भी माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हो तो वहाँ से आप अन्य माध्यमों से हमारे से जुड़ सकते हो। अब दूसरा है, उसके बाद क्या है, प्रपत्र कै
और मूल अंक तालिका जो है उसको देखकर जो सक्षम अधिकारी है आपका, जो मैंने अभी बताए हैं, वो अपने कार्यालय में एक आदेश निकालेंगे प्रपत्र ख को भरकर, और जो प्रपत्र ख है उसकी एक कॉपी आपकी सर्विस बुक में लगेगी, और जो निर्धारित स्थान है सर्विस बुक में वहाँ पर आपकी योग्यता अर्जित हो जाएगी या उस योग्यता को लिख दिया जाएगा। अब प्रपत्र ख जारी होने के बाद, लिखने के बाद, जो अगर आप ग्रेड 3 के कर्मचारी है तो डीओ जैसे लिखेगा तो उसको आगे आपका जो भी अतिरिक्त निदेशक है उसको फॉरवर्ड करेगा, ताकि जो भी सीनियरिटी लिस्टें बननी है उसमें आपकी योग्यता अर्जित या आपकी योग्यता लिखी जाए। अगर आप ग्रेड 2 के कर्मचारी हैं तो वो निदेशालय स्तर पर उस अतिरिक्त निदेशक उसको फॉरवर्ड करेगा, ताकि राज्य स्तर पर बनने वाली जो सूचियां हैं उसमें आपकी योग्यता लिखी जाए। इसी प्रकार राजपत्रित अधिकारी हैं तो निदेशालय भी आने वाली लिस्टों में, सीनियरिटी लिस्टों में आपकी योग्यता को अर्जित कर देगा। अब इसके अलावा आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जिस प्रकार का भी कोर्स कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। कई साथियों का ये मानना रहता है कि हम जिस सर्विस को कर रहे हैं और हम जो योग्यता अर्जित कर रहे हैं और जो नई जॉब हासिल करेंगे उसका पुरानी जॉब से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, हो सकता है पुरानी जॉब से लेना देना नहीं हो, लेकिन जब जो आपने एम्प्लॉय आईडी बनवाई है वो भविष्य में वही रहने वाली है। अगर आप उसी स्टेट में कोई भी अन्य जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप जो आपका एनपीएस का पैसा है या ओपीएस का पैसा है या जो अन्य फंड में आपका पैसा जमा हो रहा है वो तभी मिल पाएगा नई जॉब के साथ जब आप पुरानी जॉब का जो लेखा जोखा है वो नई जॉब में दिखाओगे। तो आप किसी भी प्रकार से गलती नहीं करें, नियमों को पढ़ते हुए योग्यता को अर्जित करें, और जिस प्रकार जो नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए अर्जित करें, ताकि आपका समय भी खराब नहीं हो और आपकी जो योग्यता है वो भी आपके काम आए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी जो आप चाह रहे थे। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहें। अन्य विभागीय आदेशों और अन्य जो भी आपकी समस्याएं हैं उनसे जुड़े वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।